नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं राजस्थान में चुनाव है। चुनावी बिसात बीत चुकी है। ज़्यादातर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है। लेकिन इस राजस्थान में जब 25 नवंबर को मतदान होगा तो कुछ वीवीआईपी सीटों पर भी बहुत कुछ तय होगा। हार और जीत की बिसात जो अभी बिछाई जा रही है उसके नतीजे निकलेंगे, तब पता चलेगा कि राजस्थान की हॉट सीट पर इस बार जनता ने किसे चुना है। अगर हॉट सीट की बात करेंगे, आपके जहन में आएगा वसुंधरा राजे सिंधिया का इलाका झालरापाटन, आपके जहन में आएगा अशोक गहलोत का सरदारपुरा, आपके जहन में आएगा राजेंद्र राठौर का चुरू जिले की एक सीट, आपके जहन में कुछ और सीटें आएगी। लेकिन एक सीट और खास है जहां मैं हूं। मेरे पीछे एक किला है बहुत ऊंचाई पर। यह किला करीब 250 साल पहले बना। 1805 में सीकर के महाराज लक्ष्मण सिंह ने यह किला बनवाया था और उन्होंने ही कुछ सालों बाद लक्ष्मणगढ़ बसाया था। और मैं हूं लक्ष्मणगढ़ में, जो सीकर जिले की एक सीट है, विधानसभा सीट। और लक्ष्मणगढ़ से इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव मैदान में चौथी बार किस्मत आजमा रहे हैं, या कहें चौथी बार चुनाव जीतने के लिए यहां जोर लगा रहे हैं। उनका नाम है गोविंद सिंह डोटासरा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश में कांग्रेस के कद्दावर नेता, और यहां से चुनाव मैदान में उतरे कांग्रेस के उम्मीदवार। गोविंद सिंह डोटासरा के सामने इसी सीट पर सुभाष महरिया हैं, जो 3 बार सांसद रहे हैं, केंद्र में वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे हैं, बीच में कुछ सालों के लिए कांग्रेस में आए, लंबे समय तक वो बीजेपी में रहे, कुछ सालों के लिए कांग्रेस में रहे, लेकिन 2019 में कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर सीकर से लोकसभा चुनाव हार गए। अब फिर बीजेपी में हैं और ताल ठोक रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा के सामने। दोनों जाट हैं। जाट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सीकर और शेखावटी के वो बाकी इलाके चुरू और झुंझुनू जाट बहुल इलाके हैं। जाट और राजपूत बहुत कुछ यहाँ तय करते हैं। और जहाँ मैं हूँ लक्ष्मणगढ़ में, यहाँ करीब 70,000 आबादी जाटों की है और दोनों जाट नेता हैं। इसलिए मैं आया हूँ इस हॉट सीट पर समझने के लिए कि लक्ष्मणगढ़ में सियासत का किला जो बीते 3 चुनावों में बनाया है गोविंद सिंह डोटासरा ने, वो किला ढहेगा या उस किला पर उनका झंडा फहरेगा। इसी को समझने के लिए मैं हूँ। इस चौक का नाम है वीर भगत सिंह चौक। और जब मैंने ये बातचीत शुरू की तब तक ये कुछ लोग यहाँ जुट गए, तो इनसे बात करेंगे। मैं आसपास के कुछ गांव में गया समझने के लिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा ने बहुत काम करा है इलाके में। बहुत सारे लोग कहते हैं उनका दबदबा है, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि इस बार चुनाव फंसा हुआ है, इस बार बहुत आसान नहीं है, चुनौती तगड़ी मिलने वाली है। क्या ये वाकई चुनौती इतनी तगड़ी मिलने वाली है कि 3 बार के जीते गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अपने इलाके में हार जाएंगे? इसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ लोग जुट गए और आपको पता होगा कि गोविंद सिंह डोटासरा पर हाल के दिनों में बहुत संगीन इल्जाम लगे। इल्जाम तो 2 साल 3 साल से हैं। जब शिक्षा मंत्री थे, पर्चा लीक में जो शिक्षा माफिया है उनसे उनके रिश्ते को लेकर, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही ईडी ने उनके निवास पर सीकर में छापे मारे थे। तो गोविंद सिंह डोटासरा की सेहत पर उन छापों का भी कोई असर होगा, या गोविंद सिंह डोटासरा ने, जिनके बारे में लोग यहाँ कहते हैं उन्होंने कुछ काम कराए हैं, इलाके में बहुत विकास कराया, ऐसा लोग कहते हैं। देखते हैं लोग क्या कहेंगे। क्या उससे उन्हें जीत मिलेगी, या सुभाष महरिया, यही नाम है ना, उन्हें शिकस्त देंगे? तो जरा यहाँ लोग तब तक जुट गए। भूमिका इसलिए भी लंबी थी कि भूमिका सुनकर ही लोग थोड़े जुट जाएं। और उसके बाद कहाँ से शुरू करें हम? चलिए यहाँ शुरू करें, यहीं से शुरू करें। क्या नाम है आपका? थैंक यू मिस्टर अजीत। एक्चुअली मैं आपके रेगुलर वीडियोस देखता हूँ। मेरा नाम महेश कुमार है और बेसिकली हम लोग यहाँ सब गाँव से आए हुए हैं इस चौक पे। ये लक्ष्मणगढ़ एक चौक है, सिटी है। चुनाव के बारे में तो देखो सबकी पर्सनल अपनी व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लेकिन फिर भी सर आपकी सीट लक्ष्मणगढ़ है? हाँ जी बिल्कुल, विधानसभा। हाँ जी, हाँ जी। तो पहले तो बताओ कि लक्ष्मणगढ़ में बीते 15 साल से गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ के विधायक हैं। हाँ जी सर। तो उन्होंने काम कराया, कुछ विकास हुआ या नहीं हुआ? सरकार भी है 5 साल से। बिल्कुल हुआ सर, विकास हुआ, बिल्कुल ही विकास हुआ और सॉलिड विकास हुआ। ऐसे नहीं है कि हम पब्लिक, चाहे देखो अपना सबका अपना अपना व्यू होता है और सबकी अपनी अपनी सोच होती है। कुछ जातिगत होता है, कुछ राजनीतिक होता है, कुछ आप लोग पीछे बात मत करें। हाँ, सबका अलग अलग होता है, लेकिन काम बहुत शानदार हुआ है। तो इस बार क्या लगता है, क्या होने वाला है? टक्कर है, क्या है? सर देखा जाए तो टक्कर तो है, लेकिन मैं फाइनल ऐसे बोल नहीं सकता क्योंकि
कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे राजनीतिकरण हो जाता है ना किसी चीज़ों का। चलिए तब जब राजनीति पर बात ही नहीं करनी है तो बात उनसे करें जो करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। भाई डिप्लोमेटिक रहने से बात होती नहीं है ना, हमें तो खुल के बात करनी है। आपका शुभ नाम? आपका, हम सबसे बात करेंगे, आप तय मत करिए, हमें करने दीजिए। मेरा नाम भरतवीर डाका है। हाँ। मैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सवादी से हूँ। अब लीजिए, आप तो कम्युनिस्ट पार्टी के निकले, फिर तो आप पार्टी का कार्यकर्ता हो गए फिर। और यहाँ पे मैं उस विचारधारा को सपोर्ट करता हूँ। और यहाँ पर मुख्य रूप से आप जाट बहुलता की बात करते हैं। हाँ। ये जाट बहुलता के साथ साथ किसानों का इलाका है और यहाँ के लोग शिक्षित हैं। कोई जाट किसी एक जाट नेता के पक्ष में नहीं बैठेगा। यहाँ पे विकास, किसानों के मुद्दे, बेरोजगारों के मुद्दे, इन तमाम मुद्दों पे यहाँ पे इलाके में वोटिंग होगी। तो क्या किसका पलड़ा भारी है? अभी किसी का कहना उचित नहीं है, पलड़ा किसी का भारी नहीं है। अभी 1-2 दिन में नामांकन रैलियाँ होंगी। तीनों कैंडिडेट बराबर के हैं, त्रिकोणीय मुकाबला होगा। आपका क्या नाम है? सर थोड़ा महेंद्र पीछे नायक हटो, नाम जगह मेरा। दीजिएगा। महेंद्र नायक नाम मेरा। हाँ, तो महेंद्र जी, हम तो यही देख रहे हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा का किला यहाँ ढहेगा, उस किले पर बीजेपी का झंडा फहरेगा या डोटासरा के फिर से चौथी बार जीत होगी? डोटासरा सर 101% यहाँ से जीतेंगे। और ये सिर्फ हवाई बातें हैं, जो टक्कर वक्कर कुछ नहीं है। यहाँ पे 30,000 वोटों से गोविंद सिंह डोटासरा चुनाव जीतेंगे। जितना उन्होंने विकास किया है हमारी तहसील में, आज तक 200 साल में यहाँ पे कभी विकास नहीं हुआ था। 200 साल में? 200 साल में आप मुगलों तक चले गए? तो सर 200 साल हमारा जब लक्ष्मण सिंह राजा ने गढ़ बनाया था, जब से गढ़ बना था तब से यहाँ से राजा हालांकि सही बात है, लक्ष्मणगढ़ 1805 में बना। पीछे दिखाइए किला 1805 में, और उसके बाद कहते हैं 1807 या 9-10 के आसपास ये लक्ष्मणगढ़ बसाया गया। सर लक्ष्मणगढ़ जब बसा है तब से विकास तो होना ही चाहिए ना। विकास तो इन 10 सालों 15 सालों में हुआ है। एक मिनट, आप जब विकास बोले हंस रहे, बताइए आप क्या नाम है? विकास राकेश नाम है। विकास नहीं हुआ ना यहाँ? विकास तो हुआ है, अब विकास हो रहा है, ईडी आ रही है, जांच पड़ताल चल रही है। एक मिनट सुन लीजिए। हाँ। इन 5-10 सालों में विकास तो हुआ मानते हैं, लेकिन ये जाट बहुल्य क्षेत्र है, इस हिसाब से जाटों का त्रिकोणीय मुकाबला होगा। आपका शुभ नाम? राकेश नाम है सर। राकेश गिठाला। गिठाला। तो जाट हैं आप? जाट है। तो चूंकि इसलिए मैंने जाट बोला, चूंकि जाट बहुल है, तो थोड़ा पीछे हटिएगा तो आसान रहेगा। तो क्या मुकाबला है इस बार? क्या है मुकाबला? त्रिकोणीय है, बढ़िया मुकाबला। तीसरा कौन सा? कम्युनिस्ट पार्टी के विजेंद्र डाका। अरे भाई, लेकिन ये तो आप जाति कर रहे हो। आप कार्यकर्ता हो तो कह सकते हो। तो जाट तीनों तरफ है। आप कोना ऐसा भी हो सकता है, 2 कोना बड़ा, एक छोटा बीच में। नहीं ऐसा नहीं है, तीनों बराबर के हैं। हाँ, बढ़िया मुकाबला होगा। हाँ, ये कार्यकर्ता बोल रहे हैं, आप तो बराबर के बोलेंगे ही। चलिए, आपका शुभ नाम? मेरा नाम विनोद है सर। विनोद नाइक। आपको क्या लगता है इस बार लक्ष्मणगढ़ क्या फैसला करने वाला है? इस बार फैसला जो 3 बार से हो रहा है वही होगा, क्योंकि विकास के नाम पे ये वोट होगा। हाँ। और एक यहाँ पे जो काम हुआ है, हाँ। आप रोड पे जाके तो बहुत बड़ा अस्पताल हो रहा है। यहाँ पे सबसे बड़ी लक्ष्मणगढ़ की मेडिकल से जुड़ी समस्या थी, तो इस वजह से वो हॉस्पिटल हो रहा है, पास में नेचर पार्क है। और डोटासरा जी का यहाँ पे काफी जुड़े हुए हैं। यहाँ मैंने देखा लक्ष्मणगढ़ में कुछ पुरानी हवेलियां हैं। मैं किसी गांव में 2-4 गांव जा रहा था, तो पतली सड़कें हैं और पुरानी हवेलियां हैं, 200 साल 225 साल पुरानी। एक मिनट प्लीज, किसी का नाम मत लीजिए या नारा मत लगाए पूरा। एक मिनट, नारा मत लगाए प्लीज भाई साहब, नारा मत लगाए। आप चाहते हैं चले जाएं बंद करके तो चले जाते हैं। तो पुरानी हवेलियां हैं, 200 साल 225 साल पुरानी, और एक ऐतिहासिक शहर है। ऐतिहासिक शहर है। लेकिन हमारा मकसद यहाँ ये है कि लोगों से ऐसे चौराहे पर रायशुमारी करें, समझें कि लोग क्या चाहते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मनोहर है। हाँ, तो आपके हिसाब से यहाँ इस बार किसका माहौल बना हुआ है? माहौल यहाँ पर बनाने की जरूरत ही नहीं है, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो पहला ऑप्शन कौन है? गोविंद सिंह डोटासरा है, अंतिम भी वही है। हाँ। क्यों? इतने काम किए जनता के, दूसरा सोच भी नहीं सकती है। लक्ष्मण की जनता समझदार है। हाँ। किसी का कोई चांस नहीं है। लोग कह रहे हैं जो बीजेपी ने इस बार बहुत मजबूत उम्मीदवार दिए हैं। जो सुभाष महरिया पिछली बार उनके चुनाव में प्रचार भी कर रहे थे, तब वो कांग्रेस में थे, अब वो आ गए मजबूती से। नहीं, सुभाष जी कल, आप लोग नारा मत लगे। सुभाष जी कल तक कांग्रेस के साथ ही थे। हाँ। तो अब अचानक एक आदमी तो परसों बीजेपी में थे। नहीं, एक आदमी अचानक ऐसे चेंज थोड़ी कर सकता है। एक आदमी के पीछे वोट थोड़ी होते हैं। हाँ। बहुत जनता समझदार है, पार्टी को वोट करती है, आदमी को वोट करती है। अच्छा उम्मीदवार है लक्ष्मण का, और उसमें कोई सोचने समझने की जरूरत ही नहीं है। तो ये गोविंद सिंह डोटासरा के नाम पे वोट पड़ेंगे, जो कांग्रेस या जो आप
कांग्रेस सपोर्ट की बात करो, या अशोक गहलोत भी फैक्टर है? नहीं, गहलोत फैक्टर भी है। हाँ। और गोविंद सिंह डोटासरा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मजबूत राजस्थान में शानदार सरकार चलाई है, जिसका कोई जवाब नहीं है, और सरकार भी रिपीट हो रही है। और ये जो ईडी के छापे पड़ रहे हैं, नहीं, ईडी का फर्क पर क्या पड़ता है सर? ईडी तो क्या बीजेपी पड़ता पे आज तक के रिकॉर्ड में किसी बीजेपी के नेता पे ईडी पड़ी है क्या? और जब पर्चे लीक यहाँ हो रहे हैं, शिक्षा मंत्री पर आरोप है, ईडी वहाँ आएगी ना? नहीं, ईडी आएगी। पर्चे लीक आज तक नहीं हुए हैं क्या? आज तक जितनी गवर्नमेंट बनी है पहले पर्चे लीक नहीं हुए हैं क्या? मुझे तो ये बताइए, बीजेपी के राज में कितनी बार पेपर लीक हुए हैं? क्या उन पे ईडी गई है आज तक? उन पे गई है क्या ईडी? तो आप कह रहे हो चूंकि बीजेपी राज में पर्चे लीक हुए इसलिए यहाँ भी हो सकते हैं? नहीं, यहाँ हो नहीं सकते, ये सिस्टम का पार्ट है। ये राजनेता पेपर लीक नहीं करता है, कोई राजनेता पेपर नहीं लीक करता है। ये अधिकारी एक चेन बनी हुई है, कहाँ से लीक होते हैं ये सिस्टम? गोविंद डोटासरा ने पर्चा लीक किया कि मुझे ये बताओ? और खुले मन से अगला दावा कर रहा है कि अगर मैं इसमें भागीदार हो जाऊँ तो जहाँ आप चाहो वहाँ खड़ा करके मुझे गोली मार देना, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। एक मिनट, ताली मत बजाइए आप लोग। गोविंद डोटासरा ने पर्चा लीक किया नहीं किया, शिक्षा मंत्री थे, पर्चा लीक हुआ। कलाम जो एकेडमी है उससे उनके करीबी रिश्ते थे, कुछ जो माफिया थे, शिक्षा माफिया जिन पर आरोप है, उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि डोटासरा के करीबी थे। नहीं, कौन थे? नाम तो आप शिक्षा मंत्री के कौन करीबी थे? कलाम एकेडमी से भी उनका नहीं, कलाम एकेडमी से उनका कोई लेना देना नहीं है। कोसों दूर तक कलाम एकेडमी से कोई लेना देना नहीं है। खुले मन से बोल रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा ये बात। चलिए, आपके लिए यहाँ चुनाव, आपका क्या नाम है? पहले नाम बताइए। रणजीत सिंह नाम मेरा। रंजीत सिंह। हाँ। इतने गुस्से में क्यों? नॉर्मल गुस्से में मैं नहीं, नॉर्मल हो जाइए पहले। दोस्त है, चुनाव दोस्त है हमारे। दोस्त है डोटासरा जी के प्रति, दोस्त है। नहीं, वो कुत्तो बंगे के कने कौन सी पार्टी में जाए, कौन सी पार्टी में जाए, आपके बनी सी कॉमरेड कुत्तो। हाँ, तो आपके हिसाब से चुनाव का मुद्दा यहाँ क्या है? कांग्रेस है। मतलब कांग्रेस है? हाँ, गोविंद सिंह डोटासरा है। क्यों? काम कराया है उसने, क्या काम करा है? जैसे सब काम करा दिया उसने। कॉलेज करवा दी, हॉस्पिटल बना दिया, रोड बना दी। क्या है? हुआ नहीं है ऐसी भाषा नहीं, मेरे ने किया क्या है? ऐसी भाषा का इस्तेमाल भाषा इसके लिए है। किसके लिए? मेरे लिए है। 15 साल में कुछ किया है। किसके लिए बोल रही है? सुभाष जी मेरिया किसी के लिए भाषा ऐसी मत नहीं, बोलो। 15 साल में उसने किया क्या है? मंत्री ने किया क्या है इसने? आपका घर बना है, कहना कांग्रेस, कहना जेपी, अब कॉमरेड बंसी हो। हाँ, कॉमरेड बंसी। एक मिनट, आप लोग डिस्टर्ब मत करो। देखिए, शो डिस्टर्ब कर मत करिए। आपके हिसाब से यहाँ चुनाव में क्या मुद्दा, क्या नाम है? पहले नाम। मेरा नाम सजना आफाज है। हाँ। मैं SC/ST समुदाय से आता हूँ। हाँ। जी, बोलिए आप बताइए। क्या मुद्दा है चुनाव का? चुनाव का देखो, विकास पे वोट पड़ते हैं। हाँ। और वर्तमान में जो कांग्रेस की सरकार है वो फुल इतना किसानों के लिए, SC/ST के लिए, OBC के लिए, जनरल कास्ट के लिए इतना काम। आप एक बताओ, अंतिम छोर पे बैठा हुए व्यक्ति के पास अगर 10 रुपए नहीं है और कांग्रेस की सरकार उसको 25 लाख तक का आपका इलाज फ्री कर रही है, 10 लाख के 10 लाख का बीमा एक्सीडेंटली बीमा दे रही है, और राशन किट घर पे पहुंचा रही है। आप मतलब कांग्रेस सरकार अगर दोबारा रिपीट होगी तो अंतिम छोर पे बैठा हुआ हर व्यक्ति को लाभ मिलेगा, बहुत शानदार लाभ मिलेगा। आप क्या करते हो? मैं तो बेंगल्स का काम करता हूँ। नहीं, क्या चाहते हो? क्या चाहते यही है कि गोविंद सिंह डोटासरा का काफ़ी जो काम किया है यहाँ पे, बहुत ही शानदार काम रहा है। हाँ। जैसे नेचर पार्क है, स्कूल इंग्लिश मीडियम के लिए बहुत ही शानदार है। उनके विकास पे काम पे वोट पड़ेंगे। एक मिनट, ऐसे नहीं। आपका क्या शुभ नाम है? नरेंद्र बाटड़ है जी। नरेंद्र बाटड़। नरेंद्र बाटड़। जाट हैं आप? जी। आज बहुत सारे लोग तरह तरह का आकलन कर रहे हैं। कुछ लोग बता रहे हैं कि इसमें जाट आधे इधर चले जाएंगे, आधे उधर चले जाएंगे, जो इस बार यहाँ टफ कंपटीशन है। क्या लगता है आपको? लक्ष्मणगढ़ शेखावटी राजस्थान की सबसे बड़ी दूसरी जाट बाहुल्य क्षेत्र है। ठीक है। यदि जाति से पूछो तो जी। अब वोट देना सबका अपना अपना अधिकार है, अपनी विचारधारा है, या अपने सिस्टम से या पार्टी के हिसाब से देंगे। बेटा आप हट जाओ बीच से। हाँ, ये तो इस बार क्या लगता है किसका वजन पड़ रहा भारी है? अभी तो चुनाव की शुरुआत है, अभी क्या पता चले। अरे तो अभी पता चलेगा। नहीं, अभी क्या पता चलेगा? अभी बहुत 24 दिन बाद वोटिंग है। अरे सर, बहुत है, 24 दिन बहुत होते हैं, बहुत उठापटक होगी। दोनों अच्छे पढ़े लिखे विद्वान आदमी हैं, दोनों राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, दोनों ने चुनाव लड़े हैं, दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। तो और कई तरीके के मुद्दे आएंगे। हाँ, केंद्र सरकार कई मुद्दे लाएगी, कई प्रोपगंडा लाएगी। केंद्र सरकार भी अलग अलग तरीके के प्रोपगंडा ला रही है, कितने उसमें सत्य हैं, कितने असत्य हैं। सारे विपक्षी पार्टियों की तरफ केंद्रीय एजेंसियां लगी हुई है, और चुनाव के टाइम विशेष कर लगती है।
तो ये भी एक मुद्दा अभी रहेगा। क्या पता 5 दिन पहले जो घटना हुई है उसका 10 दिन बाद में क्या रिजल्ट है। अनेक तरीके की चीज़ें हैं सर इसमें। तो आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं डेमोक्रेसी मजबूत रहे और अच्छे, योग्य, स्वच्छ, ईमानदार लोग आगे आए हैं तो राजनीति। आपके सामने विकल्प यहाँ गोविंद डोटासरा हैं, सुभाष महारिया हैं और मान लो और जो 2-3 पार्टियां होंगी उनके लोग। नहीं, बहुतायत में देखो यहाँ कंट्रोवर्सी 2 में ही है। कैंडिडेट तो अनेक आएंगे, आज की स्थिति में ये 2 कैंडिडेट ही हैं। अब इनमें से जनता को चुनना है। तो आप किसकी सरकार चाहते हैं? अब तो पत्ते खोलिए, इतनी देर बात कर लिया आपने। सरकार किसकी चाहते हैं? स्वच्छ सरकार चाहते हैं। हिंदुस्तान में बढ़िया, स्वच्छ, ईमानदार सरकार चाहते हैं। राजस्थान में किसकी सरकार चाहते हैं? पत्ते तो खोलिए आप। नहीं, राजस्थान में चाहने से नहीं होता है ना, बहुत गैम्बलिंग होती है। आला कमान किसको बनाते हैं? सरकार तो हम कांग्रेस की चाहते हैं। हो गया, बस यही इतना ही जानना था। तो अब इतने जानने में मुझे इतना सवाल काउंटर करना पड़ा। हाँ, 1 मिनट आगे आइए। आगे देखिए सर, मैं जाति निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष आदमी हूँ, लेकिन कोई आदमी कहे कि जाति और धर्म के आधार पर चुनाव नहीं होता है तो नाइंसाफी हो जाएगी। मैं आपकी भी देखता हूँ रेगुलर, आपका फॉलोअर भी हूँ, मैं अन्य पत्रकारों की देखता हूँ। शुक्रिया आपका। हाँ, कल शिक्के थे वो भी पता है, लेकिन हिंदुस्तान के पत्रकार हैं वो भी बंट रहे हैं। नहीं, हम बट नहीं रहे। बहुतायत में सुविधा के साथ, राज के साथ जा रहे हैं। हो सकता है, आपकी राय होगी, आपकी राय सर मत है। 1 मिनट आगे आइए, आपसे बात हो गई मेरी। आगे आइए, बाकी लोगों से भी बात करेंगे। आगे आओ, आगे बात। क्या नाम है आपका? कपिल ढाका छात्र संघ अध्यक्ष। कपिल ढाका छात्र संघ अध्यक्ष। किस चीज़ के छात्र संघ? NSU के। अब लोग नेता हैं तो अब नेता ही बात करें। कॉलेज प्रेसिडेंट हो कॉलेज या प्रेसिडेंट। बोले जो भी है, लेकिन अब NSUI के हो गए तो यहाँ जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसके तो अब NSUI के हैं तो वही बोलेंगे। तो पहले अच्छा, तो फिर दूसरे को पूछ लो ना, दिक्कत कहाँ हाँ, है? लेकिन हम सीधे पॉलिटिकल आदमी से नहीं बात करना चाहते हैं। आइए, तो आपके हिसाब से चुनाव का मुद्दा क्या है? चुनाव का मुद्दा कुछ भी नहीं है। लक्ष्मणगढ़ में सबसे ज्यादा विकास हुआ है हाँ। और विकास के नाम पर यहाँ पे वोट गिरेंगे। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मुबीन तगाला। क्या? मुबीन तगाला। आप आगे आइए। किसने विकास किया है यहाँ? गोविंद सिंह डोटासरा जी ने। आपके हिसाब से यहाँ चुनाव का मुद्दा क्या है? चुनाव का मुद्दा देखो व्यक्ति विशेष का नहीं है। हाँ। चुनाव पार्टी की जो अपनी पॉलिसियाँ होती हैं उस पर लड़ा जाता है। हाँ। एक कैंडिडेट अभी सामने आए भारतीय जनता पार्टी से सुभाष जी महरिया और दूसरे कांग्रेस से गोविंद सिंह डोटासरा। कांग्रेस की जो नीतियाँ आज तक जनता के सामने आई हैं वो पब्लिक हितैषी हैं। जैसे मैं आपको फॉर एग्जाम्पल बताऊँ, ये हमारा शेखावाटी बेल्ट है, इसके ज़्यादातर बच्चे फौज में हैं और फौज की नौकरी 4 साल से जो 18 साल से 4 साल की, तो जनता में बड़ा आक्रोश है। दूसरा, किसानी से जुड़े हुए लोग हैं। वो जो सरकार केंद्र की जो 4 काले कानून लेकर आई उसका पूरा आक्रोश किसानों में है। और जो किसान 800,000 किसान शहीद हो गए, उनको सेंट्रल सरकार जो केंद्र में बैठी है वो सदन में उनको श्रद्धांजलि भी नहीं देनी थी। अजी वो भारत के नागरिक थे, किसान थे, धरती के पुत्र थे, उनको श्रद्धांजलि का तो बढ़ता था। जब पीएम ने 1.5 साल बाद में क्षमा मांग ली किसानों से, सर, समझ तो गया, उनको उस पे बात हम श्रद्धांजलि लोग- तो होनी चाहिए। उस पर हम लोग बात आज तक एक शब्द नहीं बोला गया। वो आक्रोश शेखावाटी में है। हाँ। एक फौज का, दूसरा मैंने आप बताया वो आपका, तीसरा है शिक्षा के बारे में। जो राजस्थान की इतनी बड़ी योजना है कि इंग्लिश स्कूलें खुलेंगी, कॉलेज खुलेंगी, उसका भी ये कुछ लीडर हैं बीजेपी वाले विरोध करते हैं, क्योंकि इनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ते हैं और किसान आपके और मेरे बच्चे हिंदी पढ़ें ताकि इनका कंपटीशन न हो। ये इनकी संकीर्ण जो मानसिकता है, इससे यहाँ का जो जनमानस है वो एकदम पढ़ा लिखा है। आप किसी घर में चले जाओ, आपको 6 मेंबर में से 4 ग्रेजुएट, 2 पोस्ट ग्रेजुएट मिलेंगे। अपना विवेक से काम करते हैं सारा का सारा। यहाँ वो नहीं है कि आप 51 मूल्डी गिन लो, वो बात है नहीं। सर, अब संक्षिप्त में बताइए फिर क्या चाहते हैं आप लोग? नहीं, ये नीतियाँ काम करेंगी। हाँ। व्यक्ति से ज़्यादा जिस पार्टी की अच्छी नीति होगी, पब्लिक के हित में होगी, किसान के हित में होगी, स्टूडेंट के हित में होगी, वो पार्टी आगे आएगी। चलिए, जिसकी योजनाएं बढ़िया। समझ गए। आप किसी पार्टी से जुड़े? नहीं, मैं किसी पार्टी से मैं एक्टिव एज ए व्यक्ति हूँ, एज ए वोटर हूँ। आप क्या करते हैं? मैं कुछ नहीं करता, रिटायर्ड पर्सन हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी। आपका शुभ नाम? आपका शुभ नाम? अमृत कुमार। क्या करते हो आप? बस समाज सेवा। तो समाज सेवा। तो अमृत जी, यहाँ इस बार क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? यहाँ पर भाजपा की विजय होगी। कैसे? क्योंकि यहाँ के जो कांग्रेस के जो
प्रत्याशी हैं उन्होंने घोर भ्रष्टाचार किया है। जो भी काम किया है उसमें दलाली के अलावा कोई काम नहीं किया है। इस लक्ष्मण का पूरे राजस्थान में नाम है वो बदनाम कर दिया है। हर जगह इस, क्योंकि मैं आपको भ्रष्टाचार की बात कहूँ, इसके प्रमाणीकरण करूँ तो इनके जो सूबे के मुखिया हैं उन्होंने शिक्षक दिवस पे सम्मानित शिक्षकों के सामने ये पूछा कि क्या तबादलों के पैसे लगते हैं, तो तत्कालीन शिक्षा मंत्री वहाँ बैठे थे और उनके सामने शिक्षकों ने उछल के कहा कि हाँ पैसे देने पड़ते हैं, एक बार नहीं दो बार का। इससे तात्पर्य यह होता है कि यदि उनमें ज़रा भी नैतिकता होती तो उस वक्त इस्तीफा देते, तो हम मानते हैं इनका भ्रष्टाचार में रोल नहीं है। दूसरी बात, यहाँ जो भी सड़कें बनी हैं आगे बन रही हैं, पीछे टूट रही हैं, उनका कोई मूल्यांकन नहीं है। घोर उसमें अनियमितता है। यदि मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि उसमें अनियमितता नहीं है, आज हमारे क्षेत्रीय विधायक 2 नंबर की कुर्सी पे राजस्थान में है, तो यदि इनकी ज़रा भी एक भी JN को, IEN को, एक्शन को इसके बारे में कभी भी इन्होंने कोई कहा नहीं है। तीसरी मैं बात करता हूँ आपसे, इन्होंने शॉर्ट में ज़्यादा लोगों से बात करनी है। बदले की भावना से आप बताइए, आप BJP RSS के कार्यकर्ता हैं? नहीं, मैं BJP से बिलोंग करता हूँ। जुड़ा है ना जी। तो एक तो मैं नेताओं से असल में कम बात करता हूँ, मैं सीधे डायरेक्ट चाहता हूँ जनता से बात करूँ। जैसे NSUI बताया तो मैंने उनको किनारे कर दिया, तो आप BJP के नेता है ना? हाँ, BJP से जुड़ा। तो अब बस यहाँ अब जितनी बात कर दी पॉलिटिकल बात हो गई ना। मेरी कोशिश होती है चौक चौराहे पे आम लोगों से बात करें जो डायरेक्ट पार्टी का नेता ना हो, क्योंकि फिर तो पार्टी लाइन हो। पार्टी लाइन। जी बताइए, आपका शुभ नाम? महेश नाम है जी मेरा। गुस्से में क्यों देख रहे हो? नहीं सर, गुस्से में नहीं है। बुरा मत मानिएगा, क्योंकि पॉलिटिकल हो जाते तो पता होता है ना पॉलिटिकल। आस-पास है ना, वो भी मेरे पंचायत समिति साथी हैं, उन प्रतिनिधि हैं। अच्छा चलिए, तो वो तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ जितने लेता हूँ हमारे सज्जन जी आपास है, वो कांग्रेस के वो उत्तरदायित्व है। भागीरथ जी ढाका है, वो कांग्रेस के, सारे कांग्रेस के वो हैं, वो नहीं है। मुझे नहीं पता ना, जैसे मैंने पूछा, एक ने बताया NSUI, तो मैंने कहा चलिए। हाँ बताइए। हाँ सर, क्या पूछ रहे हैं? नहीं, मैंने पूछा यहाँ के लिए इस बार थोड़ा हटिए तो दिखेगा, यहाँ क्या माहौल है, किसका वजन भारी है? यहाँ BJP प्रत्याशी का माहौल भारी लग रहा है। कैसे? क्या है कि वो जो कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उन पे रीट की चीट के नाम पे, बेरोजगारों के साथ धोखा करने के नाम पे ऐसे एलिगेशन लगे हैं, तो उनसे चल के माहौल डाइवर्ट हो रहा है। तो इस बार BJP वर्सेस डोटासरा में आपके हिसाब से BJP का पलड़ा भारी है। आप क्या सोचते हो? सुभाष जी महरिया भारी पड़ रहे हैं। तो सुभाष जी महरिया एक ऐसा नेता है जो हिंदुस्तान में तो काम करते हैं, खाड़ी देशों में हमारे भाई गए हुए हैं ना, उनकी भी मुसीबत दुख तकलीफ आती है। मोहम्मदन भाई हैं, सुभाष जी महरिया को जी खोल के वोट दे रहे हैं, खूब वोट दे रहे हैं। उनकी मदद खाड़ी देशों में भी सुभाष जी महरिया जी करते हैं। यहाँ हिंदुस्तान में मोदी जी ने अच्छा कैंडिडेट उतारा है यहाँ सुभाष जी महरिया को। सुभाष जी महरिया 36 कौमों को साथ लेके चलने वाले। कितना बार सुभाष जी महरिया 10-15 बार बोल रहे हैं। हमारे दिल में बचा हुआ। BJP के कार्यकर्ता है? नहीं है। हम तो हमेशा पहले माइनॉरिटी से हैं। मुबारक नाम है मेरा, और माइनॉरिटी के वोट खूब देंगे। चलिए ठीक है। आप क्या सोचते हो इस बार चुनाव में? इस बार चुनाव में गोविंद सिंह डोटासरा से जीतेंगे। क्यों? विकास बहुत करवाया, 1800 करोड़ रुपए का पूरे तहसील। अब यहाँ लोग कह रहे हैं घोटाला करवाया। नहीं, घोटाला करवाया। 1 रुपए का भी घोटाला नहीं है। मंदिरों का बेचान कर दिया सुभाष में। लेकिन अभी कह रहे हैं ना 2 लोग थे कि बहुत घोटाला हुआ है, ये सब सड़कें बहुत टूटी है। ये सब झूठी बातें हैं। सुभाष जी 15 साल यहाँ सांसद रहे। मैं खीरवा से आता हूँ, 1 रुपए का काम नहीं है वहाँ पे। डोटासरा जी ने 31 करोड़ रुपए का 5 साल में वहाँ काम करवाया। लक्ष्मणगढ़ में जिला अस्पताल लेके आ गए, नेचर पार्क बना दिया, गली गली में सड़कें बना दी, कॉलेज बना दी। माफिया को बन पाया इनको डोटासरा ने। देखिए अब आपके सामने बोल रहा है। बिल्कुल झूठी बात है। मेरी जमीन है, मेरी खुद की जमीन है, उस पे लोग गांव कब्जा कर रखा है और मेरे घर वाले के नाम है रिकॉर्डेड। आपको मैं अभी आपके सामने उसके सामने मंदिर है, बिना सबूत के बेचा गया। डोटासरा ने बिकवाया, कितने बिकवाया, और आगे बहुत मंदिर बिकाएंगे ये लोग डोटासरा जी। जनप्रतिनिधि के तौर से उसके घर पे भी गया था, कोई नहीं सुनाई कि बोले वोट चाहिए नहीं मेरे को। आप सुनिए जरा, जवाब दे। सुभाष महरिया जी 4 महीने पहले कांग्रेस में थे। कौन? सुभाष महरिया जी। आज दल बदल करके पैसों के हिसाब से टिकट लेके आए हैं, और जो यहाँ लोकल BJP के कैंडिडेट थे उनको टिकट नहीं लेने दिया, और
ये दल बदल का काम है, कभी बोतल पकड़ते। वो तो बहुत सारे लोग दल बदल कर रहे हैं। आप युवा हो, आप क्या करते हो? साहब मैं बार मोबाइल के लिए बोलता हूँ, मोबाइल के लिए बार भाषण दियो वह गांव से हूँ। डोटासरा साहब हमारे ग्राउंड मंडरी मैदान है। हिंदी थोड़ा बोलो ना, राजस्थानी कम समझता हूँ। वो हमारे गांव में ग्राउंड है, उसमें मोबाइल डोटासरा साहब ने 1.5 करोड़ रुपए दिए और ग्राउंड का काम चलेगा अभी इस चुनाव के बाद में। और हमें पक्का पता है डोटासरा सरा भी आएंगे। आप क्या चाहते हो? मैं तो जिताना चाहूँ किसको? सुभाष महरिया को। सुभाष महरिया को। आप किसको जिताना चाहते हो? सुभाष महरिया बीजेपी। आप किसको जिताना चाहते हो? गोविंद जी को। डोटासरा आप किसको जिताना चाहते हो? कोई भी जीते, कोई भी जीते। नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी कैसे जीतेगा? नहीं, कोई भी जीते। कोई 2-3 में से कोई जीतेगा, बताओ। दोनों में जीतना है, कोई तो। आप किसको चाहते हो? गोविंद सिंह डोटासरा। तो जोर से बोलो, आवाज ही नहीं निकल रही। आप किसको चाहते हो? गोविंद सिंह डोटासरा को जिताना चाहते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा ने बहुत काम करवाया लक्ष्मण रेड्डी के अंदर। आप किसको जिताना चाहते हो? जिसके जेब में गांधी उसके उसमें दुनिया प्यार में आंधी। आप किसकी सरकार चाहते हो इस बार? अब आया मेरे पड़सी वो सरकार को, तो सरकार को तो आया मेरे पड़सी। आप किसकी सरकार चाहते हो? सुभाष महरिया की। आप? कांग्रेस की। आप? भाजपा। आप भाजपा। अब देखो, ये तो कैंडिडेट बात कर रहा हूँ। 1 मिनट थोड़ा पीछे हटिए। सब तरह के लोग जरा पीछे आते हैं। इस बार किसकी सरकार चाहते हो आप राजस्थान में? कांग्रेस की। क्यों? क्यों क्या की? यहाँ तो बहुत सारे लोग कह रहे डोटासरा पर बहुत आरोप है, घपले घोटाले हुए। आरोप तो आप पर है। हाँ, ये जगह थाने बता रहे आरोप तो आप पर है। हाँ। कना तो गढ़ को कब्जो चाहे, कना कोई हेली को चाहे, कना कोई आने नोरा को चाहे, कना कोई दुकान को चाहे, राम कब्जा चाहे आने। आधी बात तो समझ ही नहीं आए। ये बोल रहे हैं कि इनको कब्जा चाहिए, राम का कब्जा, मतलब कब्जा करना चाहते हैं, कभी गढ़ पे कब्जा करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए, बीजेपी पक्षधारों के लिए बोल रही है। अच्छा, तो इस बीच क्या हुआ? यहाँ दोनों पक्ष के लोग भी आ गए चौराहे पे। कैमरा देखते ही पता भी चल जाता है। बीच में कुछ पॉलिटिकल लोग भी होंगे, अब इसमें समझना मुश्किल है जो भी है। हम तो सर आपके जो यूट्यूब चैनल है ना, आपके बड़े फैन हैं। आपके बड़े, आप निष्पक्ष बात बोलते हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, आप निष्पक्षता से जो पत्रकारिता करते हो, इसके लिए आपको लक्ष्मणगढ़ की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलिए, ताली मत बजाए मेरे लिए भी। हाँ, बताइए। पहले तो मैं आपको हमारी लक्ष्मण की धरा पर पहुंचने पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हाँ। और ये लोग कह रहे हैं ना कब्जा बीजेपी वाले ने नहीं किया, ये सहजता है। रघुनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विश्व में स्कूल चलती थी और ये स्कूल की तस्वीर दिखा, ठीक है ना। अभी ये जो यहाँ हमारे विधायक महोदय के चैत्य लोगों के पास है ये कब्जा अभी, ठीक है ना। तो मतलब कि विधायक ने कब्जा कर लिया इसको? विधायक ने तो नहीं किया है, लेकिन विधायक के चैत्य लोगों ने है ना कैसे भी सेटिंग करके इसको कब्जाने की बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं। और इससे कब्जा कब्जा है बीजेपी वाले नहीं कर रहे। अब देखो, एक मिनट, आप जो बात बता रहे हो उसको दूसरा जवाब भी आना चाहिए ना, क्योंकि मैं नहीं जानता हूँ, कोई गलत बात नहीं जानता। क्या है इस पर कब्जा है? नहीं, किसी का कब्जा नहीं है। अगर ट्रस्ट, अगर ये रघुनाथ विद्यालय है जो थी, अगर किसी ट्रस्ट किसी इंसान को बेचता है, अगर ये साबित कर दें कि ये कांग्रेस से किसी पदाधिकारी के नाम है, तो हमें बताओ ना। कांग्रेस किसी पीछे से बस आ रही है, बस आ रही है, आंदो। चलो पीछे हट जाओ, पीछे हटिए, बस आ रही है, पीछे बस आ रही है, भागो। इधर आ जाओ। और अरे भीड़ बहुत अनियंत्रित हो रही है यहाँ। दलितों पे इतना अत्याचार हुआ इस विधानसभा में, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हो। यहाँ दलित को सरेआम खीरुए में मार डाला था और हमारे जो भी कार्यकर्ता वहाँ उसको धरना देके उसको न्याय दिलाने की कोशिश की। कार्यकर्ता मतलब आप बीजेपी के नेता हो? बीजेपी के, हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन सतीश कौम को न्याय दिलाने के लिए वहाँ वोटर बैठे थे और एक वो स्पेशल बीजेपी के लोगों का भी मुकदमा लगाया था हमारे स्थानीय विधायक जी ने। चलिए, ठीक है। हाँ, बताइए, कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दोनों ही पार्टियां किसान मजदूर के विरोधी रही हैं। हमारे सीकर जिले के 112 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने मंजूर करने के बाद प्रदेशाध्यक्ष होने के नाते, बड़ा चीफ होने के नाते आज किसानों का मुआवजा नहीं मिला, इसलिए बड़ी दुखद घटना है ये। दूसरी बात, विद्यार्थियों जो बीएड परीक्षा दी उनके साथ धोखा हुआ है और आम आदमी के साथ धोखा हुआ है, किसान और मजदूर के साथ धोखा हुआ है। हम दोनों ही पार्टियों को वोट नहीं देना चाहते। तीसरे मोर्चे के
विजेंद्र डाका जो किसान मजदूर विद्यार्थी की बात करते हैं उनको वोट देंगे। ठीक है चलिए ठीक है। एक तीसरा मोर्चा भी है, हालांकि अगर देखेंगे नतीजा तो मुख्य लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस में ही है। और जो यहाँ कांग्रेस के नुमाइंदे हैं 3 बार के जीते हुए गोविंद डोटासरा 3 बार जीते, तो पहली बार 2008 में वो 32 सीट से जीते, 32 माफ करें 2008 में 32 वोट से जीते, 2013 32 या 34 2013 में लगभग 10,000 11,000 और अभी 22,000 वोट से जीते थे 18 में। इस बार क्या मुकाबला इतना कड़ा है? इस बार बराबर का होगा। -22,000 से गोविंद डोटासरा कांग्रेस यहाँ से पराजित होगी। अत्याचार, दलित अत्याचार और गरीबों के साथ बहुत शोषण किया इस पार्टी ने, इसीलिए ये -22,000 से टक्कर वाला कोई मामला नहीं है। भाई साहब है बोल रहे का इड्डी आगी बा पिड्डी आगी जगह के बेटी जन्म सी ने भी का बरात घरा हसी अगर सही है तो ताली बजाओ। हाँ बोलिए क्या करें? यहाँ पर डोटासरा जी को कोई टक्कर देने वाला नहीं है। यहाँ पर कोई टक्कर देने वाला नहीं है। डोटासरा जिंदाबाद है, था और रहेगा लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में। आपको क्या लगता है क्या होने वाला है इसमें? सर मैं तो बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। कार्यकर्ता कोई बात नहीं, सब कार्यकर्ता यहाँ जुट गए। अब हमको चलना पड़ेगा किसी और जगह। दोनों तरफ के कार्यकर्ता यहाँ जुट गए। इधर आओ साहब, इधर आओ। कहाँ जाए? इधर इससे पीछे आओ 1 मिनट। क्या है वहाँ बताएंगे आपको। आप यही बता दो जो बताना आपको। सर हमारा चंद्रमौलेश्वर मंदिर था। मैं सुशील कुमार पुजारी शास्त्री जो गढ़ के नीचे था, राव राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा हमें उसको दान में दिया था 150 साल पहले तो उसके बाद क्या हुआ सर कि कुछ भूमाफिया लोगों ने, जो विधायक साहब है उनका एक आदमी निजी, मैं विधायक साहब स्वयं गया, उन्होंने कब्जा कर लिया उस पर और मंदिर को कमरा बता के शेल डीड बनाई है। जो पट्टा था वो 117 नंबर, उस एक पट्टे से उन्होंने 7 रजिस्ट्री बनवाई है। एक्चुअली नया भी उसका इस प्रकार था। अब सुनिए इसमें दिक्कत क्या है, ये कोई केस स्पेसिफिक है जिसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ, तो आप जो बोलेंगे उसका फैक्ट चेक अभी नहीं हो पाएगा, तो वो ये एक तरफा बात चली जाएगी। कोई केस मुकदमे वाली चीज नहीं, जो भी है अवैध जो कब्जा करा रहे हैं, अवैध कब्जा यहाँ हो रहा है। 100 मकान यहाँ अवैध कब्जा कर रहे हैं। आप चाहो तो हम आपको उसकी फोटो अवेलेबल करा सकते हैं। हम कहीं कोई केस केस नहीं किया अभी तक। चलिए कोई बात नहीं, आपकी भी बात आ गई। अब फिलहाल हम चलते किसी और इलाके की तरफ। इस बीच क्या हुआ कि चौक पर मैं आया कि कुछ लोगों से बात होगी ऐसे, तब तक ऐसे भीड़ लग गई। अब यहाँ 5-7 लोग यहाँ दिख रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ता उधर हैं और आप लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। स्वतंत्र तो ये अच्छा, एक ग्रुप उधर एक उधर है। हम तो एडवोकेट स्वतंत्र। जनता को लियो तो से नेता ही सिर्फ जनता, पता ही नहीं चल रहा जनता के बीच में बीजेपी का कार्यकर्ता निकल रहा है। तो सारे कार्यकर्ता है, जनता है ना, थड़ी पे बैठी दुकानदारों से लो, ये बताएंगे आपको गाँव की जनता यहाँ पे। ठीक है चलिए, फिलहाल तो इस वीडियो को मैं कोई भगत है कोई चमचे। हाँ वही कह रहा हूँ, और पता ही नहीं चल रहा है कौन भगत है। बैठे सर्वे करो, बिल्कुल भाई साहब। अगर तो सुभाष मेरिया जी 30,000 प्लस वोटों जीतेगा, ठीक है ना, कोई कटे दिक्कत ही को नहीं। बाद में जीतने बाद में अपना आनो एक बार और। अब उसके बाद कहाँ आएंगे? फिर आएंगे हम 2023 के बाद 2028 में। चलो बहरहाल इस वीर शहीद भगत सिंह चौक से इस वीडियो को खत्म करते हैं। फिर मुलाकात होगी और इसमें मैं कोशिश करूंगा कुछ दुकानदारों से, कुछ ऐसे राह चलते लोगों से बात करूं। यहाँ भी मेरा मकसद यही था, लेकिन दोनों दलों के कार्यकर्ता लगता है इसी बीच में आ गए। तो फिलहाल नमस्कार।